ओके गाइस, तो मैं जब भी शेव करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपना फेस ऑयल क्लेंस करती हूँ ताकि जो भी डर्ट वगैरह हो या फिर थोड़ा भी मेकअप या सनस्क्रीन रेसिड्यू हो स्किन पे वो निकल जाए बहुत अच्छे से। बट आज मैं नहीं करूँगी बिकॉज अभी मैं अगर करूँगी तो फिर मुझे फेस को वॉश करना होगा पानी से एंड देन माई टी शर्ट विल कम वेट एंड आई एम क्वाइट सेंसिटिव टू कोल्ड। तो and my throat is also acting up, so I don't want to, but I generally do cleanse my face with this cleansing oil from हादा लाबो गोकुजन। इफ यू फॉलो डॉक्टर ड्रे ऑन यूट्यूब तो उन्होंने ये वाला क्लेंजिंग ऑयल एक बार एक वीडियो में रिकमेंड किया था एंड आई ट्राइड इट एंड इट इज़ सो गुड। आई मीन क्लेंजिंग बाम्स से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई हैव यूज्ड सो मेनी क्लेंजिंग ऑयल्स एंड क्लेंजिंग बाम्स बट ये वाला बहुत अच्छा है एज आई हैव वेरी सेंसिटिव स्किन एंड तो मतलब बहुत सही है ये वाला। ओके तो या आई जनरली क्लेंस माई फेस विद दिस एंड डू फॉलो डॉक्टर ड्रे। आप यूट्यूब पे क्या कर रहे हो अगर आप डॉक्टर ड्रे को फॉलो नहीं करते हो? शी इज़ टू गुड, शी इज़ अ वेरी गुड डमैट एंड बहुत सारी चीज़ें उनकी रिकमेंड की हुई मैं यूज़ करती हूँ ना, तो माई स्किन एक्चुअली गेट्स बेटर। तो या इट वॉज रिकमेंडेड बाय हर इन वन ऑफ अ वीडियो and I used it and I love it so much and I'm not going back to those cleansing balms or any other cleansing oil. I love it. It's a little bit expensive but very good, like worth each and every penny. Try करो खुद पता चल जाएगा। okay and it has this ऑलिव एंड मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें। मैं मतलब इसमें सारा कुछ ऐसे जापानीज में लिखा हुआ है, जापानीज और कोरियन में तो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ बट इट हैज़ very good ingredients which over time makes your skin barrier better as well. तो I have a little bit of these क्या बोलते हैं उसको, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स एज सच मुझे उतना ज़्यादा होता नहीं है बट जब भी मुझे होता है तो आई यूज़ दिस डीप क्लेंजिंग फोरहेड चिन एंड नोज स्ट्रिप फ्रॉम सैनफे। ये बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही मतलब अच्छा काम करता है। ऑल्दो nose strips and skin strips are not advised for sensitive skin but I only use on places where I need, like जहाँ पे मुझे थोड़ा सा भी congestion या फिर oily लगता है मैं वहीं पे यूज़ करती हूँ। बट या तो एंड सैनफे का पिंपल पैच भी बहुत सस्ता एंड बहुत अच्छा है, हैज़ नो सैलिसिलिक एसिड और एनीथिंग लाइक दैट। इट इज़ 100% हाइड्रोकोलॉइड, ओके, विच इज़ गुड फॉर सेंसिटिव स्किन। तो आई यूज़ सैनफे का ही पिंपल पैच एंड सैनफे का ही नोज स्ट्रिप, ओके। But if you have sensitive skin like I do, always make sure to patch test anything before you use, right? So yeah, I use these two. तो मैं अभी पहले नोज स्ट्रिप लगाऊंगी, देन आई विल शेव माई फेस, नॉट सेव माई फेस, या आई एम काइंड ऑफ सेविंग माई फेस स्किन केयर करके बट आई एम शेविंग माई फेस, ओके। तो आई बी यूजिंग नोज स्ट्रिप चिन पे, आई गेस, या I hope you can see. I have a little bit of congestion over here and here. Forehead पे मुझे नहीं होता thankfully, but yeah. तो मैंने सुबह से कुछ नहीं लगाया था except for my sunscreen. तो अभी मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ with my micellar water. तो yeah. मैं इतना सारा कॉटन पैड्स लेकर रखती हूँ because I use micellar water almost every day and water here in Bangalore is harsh, right? यहाँ पे ऐसे रेन वाटर हार्वेस्ट होता है ना एंड जमा हुआ पानी ऐसे सप्लाई में आता है, आई गेस मैंने सुना है जहाँ तक, तो वो थोड़ा हार्ड होता है। तो आई ऑलवेज मेक श्योर टू वाइप माई फेस विथ मिसेलर वाटर आफ्टर एवरी वॉश। इवन आफ्टर आई टेक बाथ आई काइंड ऑफ अलग से एक बाल्टी में फिल्टर्ड वाटर लेकर ऊपर से फिर नहाती हूँ, अदरवाइज बाल भी यहाँ के पानी से बहुत ज़्यादा झड़ता है। मेरे भाई और मम्मी का तो बहुत सारा बाल यहाँ के झड़ने लगा है बिकॉज यहाँ का पानी नॉट गुड, बट द वेदर इज सो गुड। रेन्स टू मच दैट गर्मी में भी कभी कभी ऐसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगता है यहाँ पे मुझे, एंड आई एम वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। I washed my hair on Sunday and today I'll be washing my hair. Like I usually wash after 1 or 2 days, and when I used to go to the gym I used to wash my hair every single day because ऐसे sweat build up हो जाता है right scalp में, and if you dance a lot, work out a lot, so you should also wash or co-wash your hair every single day because then that sweat build up can turn into a very disgusting hair problem, so you don't want that, right? Yeah.
गाइस एंड पास वाले बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो प्लीज डोंट माइंड द नॉइज. अभी तो फिलहाल बंद है, बट ये बीच बीच में चालू हो जाता है. दे स्टार्ट ड्रिलिंग एंड ऑल. दैट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग, बट प्लीज बेयर विद इट. ओके, सो आई क्लेंस्ड माई फेस अच्छे से एंड स्टिल अगर मैं 2-3 वीक तक ना डालूं तो अब समझ जाना मेरा गला का बैंड बजा हुआ है. ओके, so I use this ice pack before shaving or doing anything. Okay, that's it. I'm not going to rub too much. I'm feeling cold already, so I just wipe the water off and I have nothing on my face right now, so you can see. Okay, now I'll be applying this nose strip, but nose strip apply करने से पहले हमें अपना नोज को थोड़ा वेट करना होगा, तभी वो अच्छे से स्टिक होता है. So I'll be rubbing this ice. Okay, and I'll just stick it over my nose. I don't use any other exfoliating mask or any peel off mask or any chemical peel on my face because I have dry and sensitive skin, right? And dry skin people keep shedding dry dead cells on its own. So our skin keeps shedding dry and dead cells on its own. Dry skin लोगों में, so we don't need to exfoliate our face too much, otherwise skin barrier खराब हो जाएगा. Okay, तो I just shave my face and use this nose strip. That's all I do for exfoliating, because जब आप face shave करते हो तो hair के साथ साथ जो dead skin होता है वो भी निकल जाता है. And उसके अलावा भी अगर being a sensitive skin girly, I'll exfoliate my skin further, तो I'll damage my skin. And मुझे ये सबक मतलब बहुत अपनी स्किन को ख़राब करने के बाद मिला, तो आई गेस आप ना करो ये चीज़, ये गलती. ओके, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ. इफ़ यू ऑल्सो हैव ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, डू नॉट एक्सफोलिएट योर फेस टू मच. इफ़ यू शेव योर फेस रेगुलरली, यू डोंट नीड एनी अदर एक्सफोलिएशन. अगर आपका थोड़ा बहुत ब्लैक हेड होता है या फिर तो बस आप इतना सा एरिया पे पील यूज़ कर सकते हो. ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी स्ट्रिप लगा लेती हूँ. तो chin strip, I guess these are the nose strips. Yeah, this one is the chin strip. तो मैं इसको कट करके लगाऊंगी बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो मैं इसको हाफ में कट करती हूँ. ओके, लाइक दिस. एंड एक स्ट्रिप को मैं 2 बार यूज़ कर लेती हूँ हाफ में कट करके. तो आई विल मेक माई स्किन वेट. Okay, now I'll just stick this over my chin. Yeah, that's it, and I'll let it dry for a bit. तब तक let's shave the rest of the face. अभी मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा गाइस, तो प्लीज बेयर विद इट. ओके, बिकॉज मेरा लिप्स भी यहाँ पे स्टिक हो गया. सो ऐसे कर लेती हूँ थोड़ा सा. Yeah, now I can speak properly. So for shaving, I don't use any aloe vera gel. I just use my good old Cetaphil moisturizer. And मैं 2 तरीके का लेती हूँ, एक टब वाला and एक ट्यूब वाला. I use this for regular application and I keep this one separate for shaving my face. क्योंकि जब भी मैं शेव करती हूँ तो मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र लगा के ही शेव करती हूँ. एंड कभी भी ड्राई स्किन पे आपको अपना फेस शेविंग नहीं करना है. ओके, ऑलवेज यूज समथिंग
मॉइस्चराइजिंग या फिर आप कोई सा जेल भी यूज़ कर सकते हो, बट सिंस आई हैव ड्राई स्किन तो जो जेल्स होते हैं वो ड्राई स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, तो मैं कोई भी जेल नहीं यूज़ करती हूँ. आई यूज़ एवरीथिंग विच इज़ मॉइस्चराइजिंग, विच इज़ हाइड्रेटिंग. तो जेल्स भी हाइड्रेटिंग होते हैं बट नॉट suitable फॉर ड्राई स्किन गर्लीज, राइट? सो आई जस्ट मॉइस्चराइज, थोड़ा सा थिक लेयर लगाना है आपको, ओके. एंड साइड बर्न्स में मैं थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे थोड़ा ज़्यादा साइड बर्न्स आता है, पीच फॉल्स इन साइड बर्न्स. एंड मैंने शेव करना 2019 से ही स्टार्ट कर दिया था बिकॉज मुझे ऐसे पीच फॉल्स का तो उतना प्रॉब्लम नहीं था, बट माई साइड बर्न्स वर क्वाइट कोर्स एंड थिक, सो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था. एंड एवर सिंस आई स्टार्टेड शेविंग माई फेस, तब से मेरा मेकअप एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा होने लगा. बट अगर आपको नीड नहीं है ना, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा साइड बर्न्स पीच फॉल्स नहीं है, डू नॉट शेव योर फेस बिकॉज वंस यू स्टार्ट डूइंग इट देयर इज नो गोइंग बैक. एंड लोग बोलते हैं ना कि शेव कर लो थिक हेयर नहीं आएगा, बट आ सकता है. जिन लोगों के बॉडी पे नेचुरली क्यूबिक एरियाज में या फिर आपके नेचुरली थिक हेयर्स है बॉडी में, तो देर आर चांसेस दैट यू माइट गेट थिक हेयर अराउंड योर जॉ, अराउंड आई मीन इन योर साइड बर्न, देर आर चांसेस दैट यू विल गेट थिक हेयर. सो कोई भी यूट्यूब पे या कहीं भी बता रहा है कि कर लो शेव, इफ यू डोंट नीड इट डोंट डू इट, ओके. But if you are into makeup a lot and you want that flawless foundation application, then it does, helps in that. Not gonna lie, it does makes your foundation application better shave करने के बाद. And guys, I love shaving because मुझे वो एकदम clean और एकदम soft face बहुत अच्छा लगता है after shaving. बट अगर आपको नीड नहीं है, यू डोंट नीड दिस एक्स्ट्रा स्टेप इन योर स्किन केयर, ओके. आई शेव माई फेस वंस अ वीक एंड कभी कभी इफ आई नीड टू गो समवेयर, कहीं पार्टी में जाना है एंड आई हैव टू डू माई मेकअप एंड थोड़ा बहुत साइड बर्न्स आ गया तो आई एंड अप शेविंग माई वीक नहीं, शेविंग माई फेस twice a week, okay. The scriptwriter is not letting me speak freely, but bear with it, guys, okay. ट्रस्ट द प्रोसेस. एंड गाइज, अगर आप भी मेरी तरह नोज पिन पहनते हो तो ये अगर आप नोज स्ट्रिप यूज करो निकाल लो पहले, बिकॉज एक बार क्या हुआ था ना, मैं नोज पिन के ऊपर से लगा ली थी व्हाइल आई वाज रिमूविंग द स्ट्रिप, इसमें चिपक गया और वो छूट ही नहीं रहा था और मुझे पूरा दर्द हो रहा था. तो फिर मैंने नीचे से इसका स्क्रू खोला एंड देन आई रिमूव्ड इट. एंड इसके डायमंड में भी पूरा ऐसे ब्लैक सा चारकोल वाला वो होता है ना, वो लग गया था. सो मेक श्योर इफ यू वेयर नोज रिंग और नोज पिन पहले रिमूव कर लो नोज स्ट्रिप लगाने के पहले, ओके. सो आई हैव अप्लाइड माई मॉइस्चराइजर अच्छे से. देख लो कैसे ग्लोई ग्लोई लग रहे हो, एकदम बंदी चमक रही है. एज यू कैन सी योर बंदी इज चमकिंग. गाइज, आई एम वेरी फनी, राइट? So for shaving my face, I use these razors from Human because I'm a human. बिकॉज ये बहुत सस्ता है एंड मुझे सस्ती चीज़ें अच्छी लगती है बट गुड क्वालिटी चीज़ें. ऐसा नहीं कि सस्ती हो बट क्वालिटी अच्छी नहीं हो. आई ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी थिंग्स, ओके. बट अगर सस्ते में मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है, राइट. तो ये काफ़ी सस्ता है. क्वालिटी इज ऑल्सो रियली नाइस, नॉट फ्लिम्जी, इट्स वेरी स्टर्डी, नॉट एट ऑल फ्लिम्जी. ब्लेड क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड एक ब्लेड से मैं 3 बार तो आराम से शेव कर लेती हूँ अपना पूरा फेस, पूरा नेक, ओके. बोलते बोलते थोड़ा सा थक गई हूँ, बट स्टिल आई विल कीप ब्लैबरिंग, कीप स्पीकिंग. अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा अगर मैं मौन व्रत धारण कर लूँ तो, राइट. सो आई हैव टू स्पीक, बट एनीवेज लेट्स जस्ट स्टार्ट शेविंग आवर फेस. तो या आई शेव माई फोरहेड सबसे पहले. और तो मेरे फोरहेड पे बिल्कुल भी ऐसे हेयर आता नहीं है, ना ही पीच फॉल्स आता है. माई फोरहेड इज प्रिटी चिकना एंड क्लीन एंड आई गॉट अ बिग फोरहेड एज यू कैन सी. तब मेरे में दिमाग ज़्यादा है, देख रहे हो, तभी इतना बड़ा फोरहेड भगवान ने मुझे दिया है. गाइस, आई एम इन अ गोफी मूड टुडे क्योंकि जब मेरे पास कुछ
ऐसे काम नहीं होता है ना, तो मैं ऐसी बातें करती हूँ। आई लव टॉकिंग। तो देख रहे हो बाल नहीं है, बस ये मॉइस्चराइजर निकल रहा है मेरे फोरहेड से। बट या आई जस्ट, मैं ऐसे बहुत ही लाइट हैंडेड, देख रहे हो मैं प्रेशर नहीं लगा रही हूँ, आई एम गोइंग वेरी लाइट हैंडेड, बहुत ही लाइट स्ट्रोक्स कर रही हूँ मैं। एंड ज़्यादा प्रेशर दोगे तो स्किन कट सकता है, ओके। एंड यू डोंट हैव टू कीप योर ब्लेड ऐसे, यू हैव टू कीप योर ब्लेड ऐसे, ओके। ऐसे रखोगे कट जाएगा, ऐसे रखो बिल्कुल ऐसे पैरेलल टू योर स्किन, ओके। नाउ आई डू माई ब्राउज। मैं ब्राउज भी खुद से ही कर रही हूँ। बहुत मंथ्स हो गए मुझे, बहुत ज़्यादा महीने हो गए, मैं घर पे ही अपना आईब्रोज भी कर रही हूँ, बिकॉज इट सेव्स मनी एंड टाइम। एंड मैं जब से यहाँ आई हूँ बैंगलोर में, तब से मैं खुद से ही कर रही हूँ। अदरवाइज गया मैं तो आई यूज टू डू माई सेल्फ, बट ऐसे अगर ज़्यादा होता है तो आई ट्रिम माई जो भी आगे के जो हेयर्स होते हैं उसको मैं ऐसे सीजर से ट्रिम कर लेती हूँ। बट मैंने हाल फिलहाल में आईब्रो किया था, तो अभी मुझे नीड नहीं है आईब्रोज को ट्रिम करने का। आई जस्ट ब्रश इट विद दिस स्पूली। Excuse me guys, I'll have to sip water because my throat is acting up now. Okay, now I'll just, can you see these guys, छोटे छोटे बाल है यहाँ पे, मतलब तो जो बस एक्स्ट्रा हेयर्स है ना, मैं उसको निकालूंगी अपने आईलेट्स से, अपने ब्राउ बोन से। यहाँ पे बहुत फाइन हेयर है इसलिए कैमरा में दिख नहीं रहा है, बट लास्ट में आपको दिखाऊंगी निकालने के बाद कितने सारे हेयर्स निकले हैं। I think I need a different blade because I guess this one is used. Hello guys, I am back with my yeah, new blade. Okay, I'm back with my new blade. कुछ ऐसे गेमिंग वाले यूट्यूबर्स कैसे बोलते हैं, guys welcome back to my channel, like I need someone to teach me all this, कोई ऐसे OG यूट्यूबर है अगर, प्लीज़ मुझे सिखाओ how to say welcome back to my channel and all that, please, I want to learn and become, and learn how to properly act on YouTube, but it's just me being myself right now. यस, तो शेव करने से पहले इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज आई गेस थोड़ा टाइम हो चुका है, तो इसको रिमूव करके देखते हैं। एंड इसको रिमूव करने में थोड़ा सा can you see this guys, all the whiteheads came out. It is pretty good and effective and very affordable, so if you like to use nose strips, try Sanfe, I like it. तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लेंस कर लेती हूँ विथ माई मिसेलर वाटर। इसको निकाल ही लेते पहले। चिन पे उतना ज़्यादा था नहीं वैसे कुछ, यहाँ पे मुझे लगाने का ज़रूरत नहीं था, बट एनीवेज लगा लिया था तो लगा लिया था। आई विल जस्ट क्विकली क्लीन माई ब्लेड बिफोर शेविंग। Always make sure to use clean blades, clean hands before shaving or before touching your face. It's so important. You don't want any unwanted mehman, which is pimples, breakouts. You don't want that, right? So make sure to sanitize your hands, clean your face properly before shaving, and clean your blades as well, okay? So keep sanitizing. Okay guys, now I'll just clean this area as well. यहाँ पे चारकोल का ऐसे रेसिड्यू, you can see ब्लैक सा लग जाता है।
हूँ। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे रेड हो गया, बट ये ठीक हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइस लगा लेती हूँ। आइस भी पिघल गया है, छोटू हो गया है, बट ओह ठंडी लग रही है मुझे। But I'll just apply moisturizer before shaving. I've got a lot of freckles, guys. Can you see? I look like cupcake with lot of sprinkles. ऐसे I've got too many freckles, sunspots. And ये freckles ना एक बार हो जाते तो ऐसे फिर जाते ही नहीं है, मतलब it is going to be there for your entire life until unless you literally stop going out in the sun, which is practically not possible, or you get laser treatment done, which is very expensive. करवाने का करवा लो लेजर भी, but then if you don't take proper care of your skin, it is going to come back, because most of the time these freckles are genetic problem. If your granny, if your cousins, if mom, dad, anyone had freckles, you are highly prone to have freckles. So the easiest thing to prevent getting freckles, if you do not have freckles, apply SPF sunscreen, okay, before going out in the sun, or even if you are indoors. SPF is very important, especially if anyone in your family have freckles. There are chances that you can get freckles on your face, okay. So I'll be I'll be shaving. तो मैं ब्राउज कर रही थी, राइट, तो I'll just quickly remove the extras. Okay. नोज पे आई डोंट हैव पीच फर्स, बट ऐसे आई जस्ट मेक श्योर इफ देयर इज एनी तो वो भी निकल जाए. Removing my moochie. Upper lips, not moochie. जहाँ पे भी आप करो ना, यहाँ तक तो टाइट रहता है स्किन, यू डोंट रियली नीड टू पुल बैक योर स्किन, बट यहाँ पे जहाँ भी आप करो ना, मेक श्योर टू टाइटन अप दैट एरिया, ताकि ऐसे स्किन कटे नहीं, एंड या फिर ऐसे स्किन टग ना हो, या फिर ऐसे कोई एक्सीडेंटली गलती से कट ना जाए लूज स्किन पे, राइट. तो मेक श्योर टू टाइट योर skin wherever you are shaving. कैमरे पे ऐसे हेयर नहीं दिखता है गाइस, बहुत फाइन हेयर्स है ना, बट इस पे दिखेगा. कैन यू सी ऑल दीज लिटिल लिटिल हेयर्स? I got this very tiny little bump zit over here. Guys, don't judge me. I'm making these faces right now, so don't judge me, okay? And don't make fun of me. आप इस साइड पे करोगे तो मेक श्योर टू यू नो इन्फ्लेट योर चीक्स, ऐसे टाइट, या फिर ऐसे ऐसे टाइट कर लो ताकि आपको कट्स ना आए. एंड
अच्छे से स्मूथली शेव हो पाए। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मेरा हेयर, बिकॉज आई हैव माई sideburns are quite thick. The main reason of me starting to shave my face was thick sideburns, which I didn't really used to like. Am I close enough, guys? I hope I am. I don't shave एकदम यहाँ तक. Earlier I used to shave all these यहाँ तक, ओके, बट यहाँ पे ना ऐसे स्टबल टाइप का थोड़ा थिक हेयर आ रहा था, तो आई लेट इट ग्रो एंड मैं यहाँ तक नहीं करती हूँ, आई ओनली शेव यहाँ तक. एंड यहाँ पे आई लाइक टू गो लिटिल यू नो अलग डायरेक्शन में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में मैं बस यहाँ पे शेव करती हूँ, बिकॉज आई हैव क्वाइट थिक साइडबर्न्स. सो यहाँ पे मैं ऐसे हेयर के सेम डायरेक्शन में करूँगी तो वो पूरे रूट से नहीं जाएगा, राइट. तो मुझे बस यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ता है. I hope you can see these teeny hairs, right? These are my thick sideburn hairs. So, yeah. कैन यू सी मॉइस्चराइजर भी निकल रहा है एंड साथ साथ में पीच फज़ और फेशियल हेयर भी आ रहा है, राइट. सो आई जस्ट क्विकली सेव माई नेक. मैं सेव क्यों बोल रही हूँ बार बार, शेव, इट्स शेव, SHAVE, शेव, नॉट सेव. Guys, after shaving the face, it feels so smooth and soft and makeup इसके बाद ऐसे एकदम मक्खन की तरह ग्लाइड होता है. तो अगर आपका पीच फज़ बहुत ज़्यादा है, you can consider shaving your face, okay? You know, स्टार्टिंग में व्हेन आई हैड दीज साइडबर्न्स, राइट, तो मैंने एक बार ही अपना फेस वैक्स करवाया बहुत अच्छे पार्लर में, ओके, बट आई गॉट दीज वेरी बिग एंड रेड काइंड ऑफ ब्रेकआउट्स एंड वो बहुत दिन लग गया मुझे जाने में. एंड शेविंग योर एंटायर बॉडी इज
I'm sorry, waxing your entire body is quite less painful because skin body का थोड़ा ज़्यादा stiff होता है, right? But face का skin बहुत ज़्यादा sensitive होता है, and while waxing बहुत ज़्यादा खिंचता है, and there are chances that you might get follicle infection on your skin, right? Face पे, तो you should avoid waxing your face. हाँ, अगर घर पे करते हो it's good, but I won't suggest to go in parlors and get your face waxed. Okay. So I think ये बहुत ही easy है. Shaving is very very easy. खुद से कर लो, कभी भी कर लो. Takes a lot less time, a lot less effort, and a lot less pain, right? No pain at all, basically. So I just love shaving my face. Now I will just clean my face with micellar, and then I'll apply a cooling mask. My face is looking a lot brighter and a lot smoother than before. So now I'll be applying a cooling mask on my face. So I used to dunk my face into ice water पहले, but as I've said many times that I'm very very sensitive to cold. But मैं जब लगाना वो छोड़ दी, then I used to apply sheet mask फ्रिज में रख के, और फिर थोड़ी देर वो 10 minutes के लिए अप्लाई करके I used to just remove that. But sheet masks are not good for environment, right? तो I came across this पिक्सी रोज रेमेडी मास्क, एंड ये बहुत सही है, मतलब स्पेशली फॉर ड्राई स्किन गर्लीज. मैंने एक वीडियो में और बता दिया है इसके बारे में, राइट? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो लिंक कर दूंगी. बट ये वाला जो फेस मास्क है ना, ये बहुत सही है, एकदम ऐसे कूलिंग इफेक्ट देता है. तो मैं अब इसको लगाऊंगी एंड इसको छोड़ूंगी कुछ देर के लिए. यू कैन सी ये मेरा थर्ड टब है, एंड मैंने इसको इतना सारा ख़त्म कर दिया है ऑलरेडी. आई लव दिस मास्क सो मच. तो आई जस्ट अप्लाई इट डायरेक्टली विद दिस ब्रश. आप हैंड से भी लगा सकते हो, ब्रश से भी लगा सकते हो, जैसे आपको मन है. बट एंड इट हाइड्रेट्स माई स्किन रियली वेल. एज अ ड्राई स्किन गर्ली आई कैन नॉट अप्लाई क्ले मास्क बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्किन को ड्राई कर देता है. तो मुझे ये मास्क बहुत ही ज़्यादा पसंद है. सो हाइड्रेटिंग, सो कूलिंग, स्मेल्स गुड, स्मेल्स अमेजिंग. और क्या चाहिए एक मास्क में. मैं ओनली अप्लाई आफ्टर शेविंग, ऐसे मैं अप्लाई नहीं करती हूँ. मैं जब भी शेव करती हूँ ना, उसके बाद ही अप्लाई करती हूँ. एंड एक टब ना आराम से 2 महीने, कम से कम 2 महीने तो आराम से चल जाता है. प्राइस आई थिंक प्राइस इसके बॉक्स पे लिखा था क्या, बस पता नहीं. इसका प्राइस मैं यहाँ पे लिख दूँगी देखकर. बट बहुत सही है. आई थिंक इट्स अमेजिंग, वर्थ each and every penny. I'm feeling very lazy and ऐसे बहुत ऐसे लग रहा है मैं सो जाऊंगी नहाने के बाद. जिस दिन मेरे पास कुछ करने को नहीं होता है ना, उस दिन मैं अलग से ही बहुत ज़्यादा से लेज़ी फील करती हूँ. कुछ काम रहता है तो फिर ऐसे दिमाग में रहता है कि मुझे अरे ये करना है वो करना है. बट अभी कुछ करने को है नहीं मेरे पास, तो मुझे अब लग रहा है बस मुझे नींद आ रही है और मुझे लग रहा है मैं बस सो जाऊँ. एंड आई विल डू एग्जैक्टली द सेम. सो जाऊँगी मैं ये वीडियो बनाने के बाद. आई लव स्लीपिंग. I love taking naps, small naps, big naps. रात को सोना, दिन को सोना. I love सोना, and I love वो वाला सोना भी, yes, and I love ये वाला सोना भी. दोनों सोना ही मुझे बहुत पसंद है. तो
मैंने फेस और नेक दोनों पे अप्लाई कर लिया है एंड आई विल लेट इट रेस्ट फॉर अबाउट 15 मिनट्स एंड जब तक ये ड्राई होता है मीन वाइल आई विल शेव माई एंटायर बॉडी एंड या एंड देन आई वॉश माई हेयर. उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ रेस्ट ऑफ द स्किन केयर. ओके हे गाइस, तो मैं नहा ली थी बट मुझे नहाने के बाद और लंच करने के बाद इतनी ज़्यादा नींद आने लगी कि मैं आराम से 3-4 घंटे के लिए सो गई थी एंड बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी. बट आई जस्ट अप्लाइड सनस्क्रीन नहाने के बाद बिकॉज आई कैन नॉट स्किप सनस्क्रीन. इवन मुझे सोना ही क्यों ना हो दिन में बट आई स्टिल अप्लाई सनस्क्रीन बिकॉज यू कैन सी आई हैव सन स्पॉट्स एंड फ्रेकल्स राइट. सो इट्स अ मस्ट टू अप्लाई सनस्क्रीन फॉर मी राइट. तो या मैंने बस एक सनस्क्रीन लगाया था, ये वाला माई होली ग्रेल. आई लव टू यूज़ दिस सनस्क्रीन एट होम. बहुत SPF 30 है बट ये प्लस 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 आई मीन 4 स्टार्स है. ओके एंड इट्स मॉइस्चराइजर कंबाइंड विद सनस्क्रीन, तो मुझे दो चीज़ अप्लाई नहीं करना होता. इट्स क्वाइट मॉइस्चराइजिंग एंड SPF 30, तो इट्स क्वाइट गुड फॉर योर एवरीडे यूज़ अगर आप घर पे रहते हो तो राइट. तो आई एम सॉरी अगर मेरा आवाज़ थोड़ा भी क्रैंकी लग रहा हो बिकॉज मैं सो के उठी हूँ एंड मेरा फेस भी आई नो थोड़ा सा ऐसे पफ टाइप लग रहा है बट स्टिल या लेट्स मूव ऑन विद माई स्किन केयर. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बाल को ऐसे पीछे कर लेती हूँ ताकि ये बाल पीछे होने के साथ साथ मैं थोड़ी क्यूट भी लगूँ इस बो की वजह से. ओके सो यप नाउ आई वोंट वॉश माई फेस बिकॉज मैं नहाते टाइम फेस वॉश की थी बट अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड आई एम फीलिंग अ लिटिल कोल्ड. अगर मैं ज़्यादा फेस वॉश वगैरह करूँगी तो आई नो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी. दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग माई फेस वॉश टुडे बट अदरवाइज आई नेवर स्किप वॉशिंग माई फेस एट नाइट. स्पेशली डे टाइम में आई कैन स्किप, आई कैन जस्ट यूज मिसेलर वाटर बट नाइट टाइम में आई ऑलवेज वॉश माई फेस विथ माई Cetaphil oily skin cleanser and then I cleanse my face with my Bioderma. अगर मैंने मेकअप अप्लाई किया हुआ है तो मैंने वो जो ऑयल दिखाया था ना आपको या येलो बॉटल वाला हाडालाबो गोकुजन वाला क्लिनजिंग ऑयल, तो अगर मेरे फेस पे कोई मेकअप होता है, मेकअप और मेकअप रेसिड्यू काजल वॉटेवर, तो मैं उससे पहले ऑयल क्लेंस करती हूँ, देन आई वॉश माई फेस, देन आई यूज़ माई बायोडर्मा. तो या बट सिंस आई एम फीलिंग लिटिल कोल्ड तो मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी एंड आई डोंट हैव एनी मेकअप ऑन माई फेस, तो आई जस्ट क्लेंस माई फेस विद दिस बायोडर्मा. ओके तो यस गाइस, मैं ऐसे कॉटन पैड्स लेकर एंड डायरेक्टली ऐसे वाइप कर लेती हूँ. आई हैव माई मिरर विथ मी. ओके सो गाइज, रात के समय पे जब भी आप स्किन केयर करते हो तो मेक श्योर कि अगर आपके फेस पे भी मेकअप वगैरह है या फिर थोड़ा सा भी आपको डाउट है कि कोई मेकअप रेसिड्यू है, तो मेक श्योर टू ऑयल क्लेंस और लाइक वो बाम वाले क्लेंजर्स आते हैं ना, उससे आप क्लीन करो अच्छे से बिकॉज मेकअप जो है फेस वॉश से और बायोडर्मा से या फिर किसी भी मिसेलर वाटर से नहीं जाता. तो it is very important to oil cleanse your makeup. Okay, so I just quickly clean my hands as well before I touch my face because I don't want any unwanted pimple or anything of that sorts. So guys, I don't experiment a lot with my skincare because I have very sensitive skin. Okay, and बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने से फेस पे क्या बोलते हैं सूट नहीं करता बहुत सारी चीज़ें. तो आई मोस्टली यूज़ मेडिकेटेड स्टफ और समथिंग विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय डर्मैट्स. तो या आई डोंट माइंड एक्सपेरिमेंटिंग विद माई सनस्क्रीन्स और माई मेकअप बिकॉज उसके पहले वी अप्लाई अ लॉट ऑफ स्किन केयर एंड प्राइमर्स एंड क्या बोलते हैं मॉइस्चराइजर्स. तो वो एक ऊपर से टॉपिकली तो सब लगता है बट वो 1-2 लेयर्स के बाद लगता है राइट. तो आई डोंट माइंड एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई मेकअप, आई डोंट माइंड एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई सनस्क्रीन, बट विथ स्किन केयर आई गो वेरी low key, very simple and something which suits my skin
and something which I've been doing since years now, like around 5-6 साल मुझे same skincare करते हुए हो गया है. Okay, I do not experiment too much. I do not apply anything which is too exfoliating like AHA, BHA on my skin because it does not suits my skin as I have sensitive skin, right? Even if मेरे को retinol वगैरह कभी in future use करना हुआ because as I'm about to turn 26 this year, तो आई थिंक मुझे डॉक्टर से पहले बात कर लेना होगा, डर्मैट से, बिफोर अप्लाइंग रेटिनॉल और ट्रेटिनॉल, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स, राइट? एनीथिंग विच इज quote unquote harsh on our skin because those ingredients have like little harsh effect on our skin, right? So I remember when initially I got these freckles now, so I went to this dermat and she prescribed me a hydroquinone wala cream to lighten up my freckles. And मतलब उन्होंने मेरे को सनस्क्रीन भी अप्लाई करने को बोला था, बट दैट टाइम आई वॉज क्वाइट नाइव एंड मुझे उतना आइडिया नहीं था अबाउट एनीथिंग अबाउट स्किन केयर एंड स्टफ. सो आई यूज टू अप्लाई हाइड्रोक्विनोन एट नाइट एंड बस दिन में एक बार सनस्क्रीन लगाकर आई यूज टू लीव ऐसे ही. ओके, एंड स्कूल डेज होता था एंड स्कॉचिंग हीट एंड दैट रिएक्टेड सो बैडली दैट आई यूज टू हैव दिस पिंक पिंक चीक्स, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, स्किन बैरियर के तो एल लग गए थे मतलब लिटरली. तो इसलिए आई डू नॉट लाइक अप्लाइंग एनीथिंग विच इज़ हार्श even though I have sunspots and a lot of people say that you should apply hydroquinone वाला cream या फिर retinol, but I am very very scared because बहुत टाइम के बाद मेरा स्किन अभी ऐसे थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, आई मीन 1-2 साल से मेरा स्किन बहुत सही है एंड आई डोंट वांट टू रूइन माय स्किन बैरियर. ओके, सो दैट्स व्हाई आई डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद माय स्किन एट ऑल. सो जो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे वो है मिसेलर वाटर, ये वाला बायोडर्मा का, बिकॉज ये सिर्फ आपके फेस को क्लीन नहीं करता, इट ऑल्सो बैलेंस योर स्किन pH बिकॉज इट इज़ pH बैलेंस्ड. तो और टैप वाटर्स बहुत हार्श होते हैं, राइट? तो टैप वाटर्स स्पेशली वेयर आई एम राइट नाउ इन बैंगलोर, यहाँ पे वाटर थोड़ा सा हार्श है, तो मुझे ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ स्किन का pH ख़राब हो सकता है. तो आई डोंट यूज़ टोनर्स एज आई हैव लिटिल ड्राई स्किन, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है मेरे फेस का स्किन, ऑल ओवर बॉडी माई स्किन इज़ ड्राई लाइक सहारा डेजर्ट ड्राई. ओके, बट मेरे फेस का स्किन थोड़ा अभी ऐसे बैरियर सुधर गया है. तो but still I don't like using toners because most of them have alcohol and fragrances, so ऐसे I don't like using toners. So what I use instead is this Cosrx का 6 peptide skin booster serum which has hyaluronic acid, amino acids and बहुत सारे peptides है which is good for hydrating your skin, and it is very very hydrating, very very plumping. And ऐसे I don't use it every single day, but since I'm making this video, that's why I'm using each and everything that I use because ताकि आपको पता चले. But I use only on those days जब मेरे स्किन को थोड़ा एक्स्ट्रा हाइड्रेशन का ज़रूरत होता है. ओके, तो I just apply few drops and I just gently pat it into my skin. So yeah, बहुत ज़्यादा आइज के अराउंड नहीं लगाती हूँ, just apply it on my face. Okay, so I'll just gently pat my skin ताकि ये सारे products अच्छे से absorb हो जाए. And the motive behind making this video today was कि बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे मेरे शेविंग रूटीन, मेरे स्किन केयर रूटीन के बारे में पूछते हैं, तो मैं हर एक प्रोडक्ट के बारे में ऐसे नहीं बता सकती बिकॉज आई यूज़ अ लॉट, आई मीन नॉट अ लॉट बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो मतलब ऐसे एक एक करके बताना थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी हो जाता है, राइट? सो सिंस आई एम मेकिंग दिस वीडियो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू जस्ट दे दूँ कि हाँ यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड उसमें मैंने सब कुछ दिखाया हुआ है ऐसे, राइट? तो या सो एज यू कैन सी अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है एंड इट मेक्स माई स्किन
feel very hydrated, very plump, very nice. Okay, and then I use this Power Essence, Nail Newton Power Essence from Cosrx, and it is a holy grail product of mine. Like I use it every single day, at night, and कभी कभी even in the daytime. अगर मुझे थोड़ा extra hydrating अपना skin चाहिए तो I really love this product, and ये ख़त्म होने से पहले I keep my stock with me. तो yeah, I use it. 1, 2, 3. Okay, and I spread it all over. हाँ, ये 2 प्रोडक्ट्स जो Cosrx के, ये मुझे किसी डर्मैट ने सजेस्ट नहीं किया. It is something that I tried and I liked and it worked for me. So I continued using these 2 products. Okay. So yeah, I'll just pat it all over so that ये बहुत अच्छे से मेरे स्किन में absorb हो जाए. And I'm sorry for the noise. Okay, बहुत ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे घर के पास, तो I can't help. I'll let it dry on its own now. And जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो ना, लेयर करने के बीच में एटलीस्ट 30 seconds to 1 minute का गैप रखो. डोंट अप्लाई बिफोर योर प्रोडक्ट इज अब्जॉर्ब्ड इनटू योर स्किन, बिकॉज वो थोड़ा सा से अजीब सा ग्रॉस भी हो जाता है एक में एक सारे प्रोडक्ट्स मिक्स हो जाए. तो मेक श्योर सारे प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट लगाओ वो पहले अब्जॉर्ब हो जाए, तब आप दूसरा प्रोडक्ट लगाओ. ओके, सो I also apply it around my eyes because I've seen changes, जब से मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया है. Like my eyes feel a lot brighter, my under eyes feels a lot brighter. तो and अच्छे से ये हाइड्रेट भी कर देता है मेरे अंडर आइज को. Although I have this eye cream from Laneige, but मुझे इसको यूज़ करके उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखता है, to be honest. तो है तो, बट उतना मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, बस ऐसे रखा हुआ है मेरे वैनिटी में. एंड कभी कभार ऐसे बहुत ज़्यादा अगर अंडर आइज ऐसे ड्राई फील हो रहा है, देन ओनली आई यूज़ दिस आई क्रीम, बाउंसी एंड फर्म आई स्लीपिंग मास्क फ्रॉम Laneige. ओके, सो बेसिकली यू डोंट नीड एनी आई क्रीम. आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो ही काम कर जाता है अच्छे से. यू डोंट नीड अ सेपरेट आई क्रीम फॉर योर अंडर आइज. वो तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें पसंद है बट ऐसे नीड नहीं होता है आई क्रीम का. You can literally just apply your moisturizer, your lotion. Okay, so I'll just let it sit for a bit, then I'll move on with my lotion. Yeah, lotion. मैं ऐसी कार्टून लग रही हूँ क्लिप लगा के, या फिर मैं क्यूट लग रही हूँ गाइस, बता दो मुझे. I want to know the harsh truth. Even if I'm looking like a cartoon, let me know. Okay, so I'll just clean my hand. ये वाला हैंड भी, बिकॉज लोशन लगाने का मेरा एक ट्रिक है जो मैं आपको भी बताऊंगी. ओके, एंड वो एक मसाजिंग ट्रिक है जो कि मैंने सीखा है इंटरनेट से ही. और डूम स्क्रोलिंग के बजाय आप अच्छी चीज़ें देखो, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो यूट्यूब से, गूगल से. मतलब बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट्स भी होते हैं. तो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग एंड chatting, you can just learn good things from internet, right? मेकअप भी सीख सकते हो, स्किन केयर सीख सकते हो. मैंने बहुत सारी चीज़ें, I keep dropping my stuff every now and then. So anyways, क्या बोल रही थी, हाँ, 90% चीज़ें जो मुझे आती हैं इंक्लूडिंग कुकिंग, है ना. एंड इनिशियली व्हेन आई डिड नॉट नो हाउ टू डू मेकअप, तो मैंने जो बेसिक मेकअप करना होता है ना, वो मैंने यूट्यूब से ही सीखा था. तो आई थिंक बहुत यूज़फुल है, लाइक इंटरनेट, राइट. एंड यू कैन शेयर व्हाट यू ऑलरेडी नो. मतलब आप
के पास जो नॉलेज है वो आप शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ, एंड दूसरों के पास जो नॉलेज है वो आप उनसे ले सकते हो, राइट? सो इट इज़ क्वाइट नाइस. सो नाउ आई यूज टू यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र फ्रॉम Cetaphil, जो कि थोड़ा थिक है. मॉइस्चराइजिंग क्रीम, dry to normal sensitive skin, hydrates for 48 hours, and it is amazing, not gonna lie. Winters में I can't do without this moisturizer. It's pretty basic and it is something which was prescribed by my dermat from Chennai. तो I love this product. But since अभी यहाँ पे ऐसे बारिश हो रहा है and बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं है मौसम, तो I use this lotion from Cetaphil, moisturizing lotion, normal to combination sensitive skin, and it also has avocado oil and vitamin E, B3, vitamin B5. So it has a few really good ingredients in it, and texture इसका बहुत अच्छा है, hydrating है, but not too thick, very good for humid weathers, and even in summers I apply this lotion only. So I take this much and it's a little bit runny as you can see. तो इसको मैं ऐसे लगाती हूँ पहले. I spread it in both my palms and I just slide it ऐसे 3 times. Okay, then I slide my palms on my cheekbones 3 times like this. 1, 2, 3. Then I saw this शार्क टैंक वाली, क्या नाम है, या विभूति अरोरा फ्रॉम हाउस ऑफ ब्यूटी. तो आई सॉ हर रील एंड शी इज़ अ रियली गुड योगा इंस्ट्रक्टर. तो उनसे ही मैंने ये वाला ट्रिक सीखा था, 1 मिनट मसाज. तो मैं अलग से ऐसे ऑयल, आई डोंट लाइक अप्लाइंग ऑयल ऑन माई स्किन टू बी ऑनेस्ट. तो मैं जब लोशन लगाती हूँ या मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ तो साथ साथ में ही ऐसे मैं मसाज कर लेती हूँ. ओके, नाउ आई टेक माई थंब एंड आई जस्ट, इट्स क्या बोलती है वो इसे, 1 मिनट विभूति मसाज. तो आई लाइक डूइंग दिस मसाज, ऑल्दो मुझे अभी तक कुछ रिजल्ट दिखा नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट कंसिस्टेंटली. अगर कुछ अच्छा होना होगा तो हो ही जाएगा, राइट? ओके, now I'll just do this opposite slides 20 times. नहीं हुआ, but I'm feeling a little impatient now. I'll just massage my neck 6 times like this. Then I'll just do this. I have a little tanning on my neck and और भी कुछ प्रॉब्लम है, बट बताऊंगी अभी तो ऐसे TMI हो जाएगा. तो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी मेरे नेक पे क्या हो गया है, किस वजह से हुआ है. ओके, अच्छे से डिटेल से बताऊंगी. ओके, सो एनीवेज मैंने लोशन अप्लाई कर लिया है. एंड जब तक ये लोशन अच्छे से अब्सॉर्ब होता है मेरी स्किन में, मीनवाइल आई डू दिस. इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है स्किन का. तो ऐसे आपको गाल में ऐसे स्ट्रेच फील होना चाहिए. ओके, जस्ट पुट 2 फिंगर्स ऐसे. ओके गाइस, सो ऐसे ऐसे ब्लड का रश फील होता है एक्चुअली में जब आप ये वाला बलून पोज करोगे ना अपने चीक्स के साथ, तो लिटरली यू विल फील दैट ब्लड का फ्लो. ओके, सो माय फेस इज फीलिंग वेरी वेरी हाइड्रेटेड. नाउ आई डू दिस. ये बेसिकली है अगर आपके अंडर आइज में थोड़ा सा भी डार्कनेस या डलनेस या फिर डार्क सर्कल्स है तो ये इवेंचुअली धीरे धीरे कम कर देगा. बट आई डोंट नो सच में होगा या नहीं, बट क्या जाता है करने में, राइट? अगर अच्छा कुछ हो जाए तो, कुछ ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अच्छा हो जाए तो 1 मिनट में ऐसे करने से क्या दिक्कत है, राइट? सो यू हैव टू पुट योर मिडिल फिंगर राइट हियर एंड योर इंडेक्स फिंगर राइट हियर एंड ऐसे क्रिश वाला मास्क बना लो.
and just wait for a while. You can also look side by side. It also helps ऐसे डार्क सर्कल्स में या फिर आपके आई मसल्स को रिलैक्स करने के लिए. ओके, यू कैन डू दिस. आई गेस इट इज ऑल्सो फॉर योर आई मसल्स. ऐसे आपको सी बनाना है. यू जस्ट हैव टू डू दिस. ओपन योर आईज वाइड एंड रेज योर ब्राउज. ओके, you can also do little face tapping. Okay, I hope mic में ऐसे ASMR वाला आवाज जा रहा होगा. Skin tapping. I love watching ASMR videos. मैंने साथ में बालों में भी लोशन लगा लिया है. Yeah. तो you can also do this. ऐसे face tapping से ये मैंने मलाइका अरोड़ा को देखा था करते हुए, but पता नहीं इससे क्या होता है, बट मैंने उसको देखा एंड उसका स्किन बहुत अच्छा है. उनका स्किन बहुत अच्छा है, तो इसलिए आई ऑल्सो डू लिटिल फेस टैपिंग ताकि मेरा स्किन जो ऑलरेडी अच्छा है वो और अच्छा हो जाए. ओके, सो आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर आई ऑल्सो डू अ लिटिल स्लीपिंग मास्क, बट नॉट एवरी सिंगल डे. ओके, तो स्लीपिंग मास्क में आई हैव टू ऑप्शंस. One is this Sika sleeping mask, and these are not recommended by my dermat, but these are something that I love. I tried and I loved, so I keep using these on and off. So जब मेरी स्किन में थोड़ा मुझे रेडनेस दिखता है, जैसे आज मैंने शेव किया, बट स्टिल आई डोंट हैव दैट मच रेडनेस आज, बट या फिर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड आई वांट लिटिल कूलिंग इफेक्ट ऑन माय स्किन, सो आई यूज दिस Laneige Sika sleeping mask. Okay, I love this product a lot, but I'm not going to use this one today. And I also use this Laneige bouncy and firm sleeping mask. And ये मैं तब लगाती हूँ जब मुझे थोड़ा और ज़्यादा hydrating बनाना हो मेरी स्किन को. Whenever my skin is feeling little extra dry, तो ये जो steps मैंने अभी किया उसके बाद I apply this sleeping mask. Okay, but मैं बहुत ज़्यादा भी इसको यूज़ नहीं की हूँ. दिस इज़ माई थर्ड टब ऑफ दिस मास्क. आई रियली लाइक दिस मास्क. ओके, एंड मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस तो आज नहीं लग रहा है बिल्कुल मुझे, या बट स्टिल आई अप्लाई लिटिल बिट. एंड आई ऑल्सो लव इट्स फ्रेग्रेंस, although I believe it does not have any fragrance in it, but it has some peony flower extract and few ingredients like some flower oils and stuff like that. So uska smell hai isme. It does not have any artificial fragrance, which is a good thing. And you should always buy skincare products जिसमें बिल्कुल भी ऐसे fragrance ना हो and nonsense products ना हो, because ऐसे क्या बोलते हैं आजकल का इतना डस्ट और पोल्यूशन एंड यूवी रेज इतना ज़्यादा स्किन को ख़राब करता है. तो अगर आप फ्रेग्रेंस वाला कोई प्रोडक्ट लगाओगे, इट विल डैमेज योर स्किन बैरियर, विच इज़ समथिंग यू डोंट वांट, राइट? सो फॉर लिप्स आई अप्लाई either this Laneige lip sleeping mask or this Vaseline lip therapy. Okay, and I believe that ये भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना अच्छा ये काम करता है, but it is just something little extra, like क्या बोलते हैं, बूजी बोलते हैं, बूजी यार, राइट? बट ये भी उतना ही अच्छा काम करता है, उतनी ही अच्छे से हाइड्रेट करता है जितने अच्छे से ये हाइड्रेट करता है. एंड आई बिलीव दिस वन वॉज फॉर 800 or 900 something, this छोटू डब्बा of lip sleeping mask, and this lip therapy from Vaseline is just for 270. तो आई गेस पैसा बचाने में कोई बुराई नहीं है गाइस. अगर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है अच्छा सही रेट पे, तो व्हाई नॉट, राइट? तो आई विल बी यूजिंग दिस टुडे ओनली. इसको रख देते हैं. ओके, शिट, आई ड्रॉप्ड इट. कोई नहीं, आज ये यूज़ कर लेते हैं. सो I'll apply just a little bit. Okay. So yes, my skincare is done. Night ka skincare, and it is very very basic. I do not apply any क्या बोलते हैं उसको,
retinol, retinoids, AHA, BHA. I do not go overboard with my skincare, and I do not go overboard with my skin exfoliation, because over exfoliating, literally damages your skin, and you don't want that. Especially those physical exfoliators, physical scrubs नहीं यूज़ करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट. अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है, लाइक ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, तो आप आई गेस डर्मैट से कंसल्ट करो एंड देन ओनली यूज़. कि अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो उस अकॉर्डिंगली वो आपको सजेस्ट कर देंगी. बट आई बिलीव दैट यू शुड नॉट एक्सपेरिमेंट अ लॉट विथ योर स्किन केयर. अगर करना भी है, कोई प्रोडक्ट ऐसे आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है यूज़ करने का, सो ऑलवेज मेक श्योर टू पैच टेस्ट, ओके. And yes, guys, this was it. But I'll quickly show you few products um, that I'm currently using. So yeah, as I said, I keep trying multiple sunscreens. और ऐसे मतलब मुझे ऐसे कुछ नया sunscreen market में दिखा तो I buy sunscreen, because I use a lot of sunscreens every single day. I reapply sunscreen because I literally need sunscreen for my skin, as I have स्किन एंड सन स्पॉट्स, राइट. तो क्या बोल रही थी, बोलते बोलते ऐसे ब्लैंक क्यों हो जाती हूँ मैं. या तो या आई कीप ट्राइंग सनस्क्रीन्स. तो अभी मैं फ़िलहाल ये 4 सनस्क्रीन्स ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ खरीद के, ओके. तो एवरी डे में आई यूज़ दिस सनस्क्रीन ओनली, जो कि मैंने आपको दिखाया, एपीसॉफ्ट AC मॉइस्चराइजर इनकैप्सुलेटेड विथ सनस्क्रीन. तो ये वाला मैं हर दिन लगाती हूँ घर पे. एंड व्हेन आई हैव टू अप्लाई मेकअप, तो अंडर माय मेकअप आई यूजुअली यूज़ माय ब्यूटी ऑफ जोसो, बट अभी वो ख़त्म हो गया है, तो मैं ये भी लगा लेती हूँ कभी कभी मेकअप के अंदर. ये है डॉक्टर सेठ का सेरामाइड एंड विटामिन C सनस्क्रीन, बहुत सही है. माय मॉम ऑल्सो यूजेज दिस वन. इट हैज़ विटामिन C, सेरामाइड्स. एंड अगर आप विटामिन C आपको सूट करता है, मुझे नहीं करता, तो मैं ऐसे विटामिन C वाला कोई प्रोडक्ट ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ. बट दिस सनस्क्रीन सिट्स क्वाइट वेल अंडर मेकअप एज वेल, ओके. सो दैट्स व्हाई आई एंड अप यूजिंग दिस वन, सिंस अभी मेरा ब्यूटी ऑफ जोसो वाला सनस्क्रीन ख़त्म हो गया है और मैं ऐसे लेज़ी सी हो गई थी, मैं खरीदी नहीं. तो ये मम्मी यूज़ करती है, तो मैं भी अभी फ़िलहाल ये वाला यूज़ कर लेती हूँ. और ये मुझे इसका टेक्सचर अच्छा लगा. इट्स वेरी ईजीली क्या बोलते हैं उसको, ब्लेंड हो जाता है बहुत ईजीली, और वाइट कास्ट नहीं देता. इट हैज़ विटामिन C. अगर आप अलग से विटामिन C लगाते हो तो ज़रूरत नहीं है आपको, इसी में है विटामिन C. और सेरामाइड से, विच इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन. हैज़ 1% hyaluronic acid. And yeah, it is a hybrid sunscreen, not fully mineral based, not fully organic, but it is a hybrid sunscreen. So if you are into mineral sunscreens, तो आप ये वाला इसका यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं अभी फ़िलहाल यूज़ करना शुरू की हूँ. बट मुझे ना मिनरल सनस्क्रीन्स ऐसे बहुत वाइट कास्ट दे देते हैं. आई ऑलरेडी हैव अ लिटिल फेयर स्किन, राइट. तो बहुत ज़्यादा ऐसे वाइट कास्ट और मैं भूत लगने लगती हूँ, तो मुझे नहीं पसंद आता है मिनरल सनस्क्रीन. बट ऐसे डर्मैट सजेस्ट करते हैं ना कि मिनरल सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए, डज नॉट गेट अब्जॉर्ब्ड इन योर ब्लड स्ट्रीम. तो मैंने यूज़ करना, मतलब ट्राई करना स्टार्ट किया थोड़ा बहुत. और सबसे पहले मैंने ये वाला ख़रीदा था, मिनरल सनस्क्रीन फ्रॉम अर्थ रिदम. इट इज़ मैट मिनरल सनस्क्रीन फाइटो शील्ड SPF 50 PA+++. है तो अच्छा, बट इट ऑल्सो गिव्स क्रेजी वाइट कास्ट, लाइक. एंड सिंस आई हैव ड्राई स्किन, तो ये बहुत ऐसे ना ड्राइंग सा फील दे रहा था मेरे स्किन को. सो मैंने खरीद लिया था, तो आई यूज इट इन माई आर्म्स एंड माई नेक. बट फेस पे मुझे इसका फीलिंग पसंद नहीं आया. एज अ ड्राई स्किन गर्ली, आई डिड नॉट लाइक द फीलिंग ऑफ दिस अर्थ रिदम का मिनरल सनस्क्रीन, ओके. एंड ये मैट मिनरल सनस्क्रीन, तो लिटरली मैटिफाइंग इफेक्ट देता है, विच आई डोंट लाइक एज अ ड्राई स्किन गर्ल. I love the formula of this sunscreen, okay. And one of the main reasons I keep trying different sunscreen is I want a mineral sunscreen which has a dewy finish, which does not give any white cast. And अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला है, एंड मेरी खोज जारी रहेगी जब तक मुझे ऐसा क्या बोलते हैं, इसके जैसा जो फील आता है मुझे, एकदम ऐसे हाइड्रेटेड एंड ग्लोई वाला. तो मुझे इस सनस्क्रीन की तरह फील देना चाहिए. SPF 50 होना चाहिए एंड मिनरल सनस्क्रीन होना चाहिए. जब तक मुझे नहीं मिलेगा वो दी सनस्क्रीन, तब तक मेरी खोज ऐसे जारी रहेगी सनस्क्रीन को ऐसे एक्सप्लोर करने में. बट या तब तक मैं ऐसे काम चला रही हूँ. SPF 30 है, बट स्टिल वर्क्स क्वाइट गुड, quite well. But since it is organic and not mineral based, so that is why I kind of keep searching sunscreens here and there. So yeah,
And the next one that I am trying these days is this tinted sunscreen from Requel. And ये भी मतलब बहुत ऐसे ड्राइंग इफेक्ट देता है. आई डोंट लाइक ड्राइंग प्रोडक्ट्स, मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स एट ऑल. आई लाइक ग्लोई, आई लाइक dewy, I like moisturizing kind of products on my, especially my face. Okay, so I bought this sunscreen and it is also mineral based. Okay, and ऐसे बोलते टिंटेड सनस्क्रीन होता है वो ब्लू लाइट भी कैंसिल करता है, एंड इफ यू हैव फ्रेकल्स इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ अ टिंटेड सनस्क्रीन. बट मुझे ऐसे अभी तक कोई वैसा सनस्क्रीन नहीं मिला टिंटेड वाला जो कि मुझे एक अच्छा फील दे, बहुत ज़्यादा मैट या बहुत ज़्यादा ड्राइंग फील ना दे. तो मैंने ये वाला ट्राई किया. ओके, एंड ये मुझे ऑरेंज ऑरेंज, मतलब इसका जो टिंट है ना, इसमें ज़्यादा शेड्स भी नहीं थे. आई गेस यही एक शेड है, आई गेस होगा तो भी मुझे मिला नहीं. मुझे यही एक शेड मिला एंड इट मेक्स मी लुक ऑरेंज, लिटरली ऑरेंज. तो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दिस सनस्क्रीन. आई विल प्रोबेबली गिव इट टू समबडी जिनको पसंद आएगा, तो आई जस्ट पास इट ऑन. बट yeah, this was about my sunscreens. And so yes guys, that's it for this video. Bye, good night, take care of your skin, stay hydrated. Okay, ये जो glow है, of course ये glow प्रोडक्ट्स का भी है, बट प्रोडक्ट्स भी ऐसे अच्छे से ग्लो नहीं करेगा अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड नहीं रखते हो. ओके, सो स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रेस फ्री. एंड आई वोंट सजेस्ट यू टू जस्ट grab any of these products and use it directly. Okay, मैं तो बोलूँगी सबसे पहले go to a dermat अगर आपके स्किन पे कोई भी स्किन कंसर्न है, लाइक एनी एक्टिव पिंपल जो कि बार बार हो जाता है, या फिर किसी भी वजह से कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, go to your dermat and she will suggest you the best products for your skin. Okay, so yeah guys, that's it for this video. Bye, take care, love you all, and do not forget to like, share and subscribe, as I'll keep coming with such kind of videos and I'll keep coming with makeup looks. And yeah, bye.